हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। स्वागत करता हूं और सबसे पहले आदरणीय जो जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं विस्तार से आपको और बताऊंगा, लेकिन मैं इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले जो नवनियुक्त हमारे इस शहर में जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुधांशु मिश्रा जी से आग्रह कर रहा हूं कि आपको इस एसआईआर के बारे में जो उनकी अभी तक का अनुभव है वो आपको बताएंगे। इसके बाद मैं जिला अध्यक्ष भाई महेंद्र गंगोत्री से आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं फिर विजय पांडे जी आप लोगों को 2-2 मिनट जो है 5-5 मिनट में विस्तार से बताएंगे इस एसआईआर को लेकर। भाई सुधांशु मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि इस एसआईआर के बारे में अपनी बातें, अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं हमारे शहर के और संपूर्ण जिले के जो वरिष्ठ पत्रकारगण यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे मीडिया के साथ ही कुछ हमारे जो भाई हैं, सारे वरिष्ठ जनों को पत्रकार गणों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ऑफिशियली अध्यक्ष बनने के बाद पदभार तो ग्रहण नहीं हुआ है, आप लोगों से औपचारिक रूप से पहली मुलाकात है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पे अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है एसआईआर को लेकर के, इसमें 2 बातें हैं। एक कि एसआईआर में बीएलओस क्या कर रहे हैं और दूसरा कि राजनीतिक दलों के बीएलए किस तरह से काम कर रहे हैं। बीएलओस बहुत जगह पे ठीक काम कर रहे हैं और बहुत जगह पे प्रभाव में काम कर रहे हैं। कुछ जगह पे ऐसा है कि वो एक बार ही जा रहे हैं और सीधे तौर पे मतदाता को शिफ्टेड लिख दे रहे हैं। आप सबको पता होगा कि एसआईआर में 3 कैटेगरीज, एक कैटेगरी है डेड। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो स्वाभाविक तौर पे उसका नाम कटना है। एक कैटेगरी है शिफ्टेड, यदि वो वहां पर जाते हैं बीएलओस और इस बात की पुष्टि हो जाती है, वहां पे पंचनामा भी हो रहा है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कोई व्यक्ति यहाँ रहता था पर अब भैया वो 15 वर्ष हो चुके हैं, वो यहाँ नहीं रहता है। और एक जो तीसरी कैटेगरी है वो बहुत खतरनाक कैटेगरी है। खतरनाक शब्द का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूँ, वो है नॉट फाउंड। हम सब राजनीतिक दल में हैं, बहुत बार चुनावी प्रक्रिया से गुजरे हैं, बहुत बार ऐसा होता है वोटर लिस्ट में नाम होता है और हम लोग को वो लोग नहीं मिलते रहते। अगर नॉट फाउंड की प्रक्रिया में एक बार में नॉट फाउंड लिख दिया जाएगा तो बहुत तकलीफ का विषय है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का एड्रेस जो किराए से रहता है, बहुत सारे लोग शहरी क्षेत्रों में किराए से रहते हैं, किराए से रहने वाले व्यक्ति की कोई परिस्थिति विषम हो जाती है, कभी मकान मालिक से कोई बात हो जाती है या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शहरों में जो 1-1 साल में भी घर बदल देते हैं। और अगर वो उसी वार्ड में 1 साल रह के कहीं उसी वार्ड में कहीं और चला गया और वो नॉट फाउंड हो गया, और यदि उसके पास एसआईआर का फॉर्म गया भी है और उस दौरान अगर वो अनुपस्थित है, तो इस तरह की अनियमितता, जिस तरह की अभी अनियमितता आई हमारे माननीय जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी जी के मामले में, कि जैसे उनका नाम भिलाई में आया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार एसआईआर का फॉर्म मैं भर दिया, एसआईआर का फॉर्म भर के मैं जमा कर दिया, मेरे ख्याल से हम सब मतदाता है, हम सब ने यही किया होगा। एसआईआर का फॉर्म हम एक बार भर के जमा कर देते हैं तो हम में से कितने होंगे जो ये देखेंगे कि अब नाम आया कि नहीं आया। दावा आपत्ति शुरू होगी 14 तारीख से, ऑफिशियली शुरू होगी। हम किसका नाम देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यदि हमारे घर में कोई बहू आई होगी, शादी होगी, या कोई नया मतदाता अब जुड़ना होगा जो 18 वर्ष का हो रहा होगा या 21 वर्ष का होकर पहली बार मतदान करेगा, परंतु मैं ये बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ, हम सब जिन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म भरा है और उसकी जो ग्राह्यता थी, जो पेपर हमको देने थे, जो वांछनीय दस्तावेज थे, वो यदि हमने दे दिए हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम दोबारा ये देखने जा रहे हैं कि हमारा नाम प्रॉपर वे में जुड़ पाया कि नहीं जुड़ पाया, क्योंकि हमने तो प्रक्रिया पूर्ण की है। अगर इसके बावजूद मैं देखता हूं कि जब मैं मतदान करने जाऊं और उस दिन मेरा नाम नहीं जुड़ा है, क्योंकि हमारे इलेक्शन को 3 साल है, समय तो है, परंतु क्या ये मेरा कर्तव्य है क्या, जब मैंने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की है, आज
चूंकि विजय केशरवानी जी एक जनप्रतिनिधि भी हैं और एक कॉन्शियस नागरिक है, एक ऐसा नागरिक जो अपने अधिकार के प्रति सजग है। उन्होंने देखा कि अरे मेरा नाम तो भिलाई में जुड़ गया है, कितने लोग ऐसे होंगे जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये देखेंगे कि मेरा नाम जुड़ गया है, नहीं जुड़ा है, या मैं मतदान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आपके माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो विषमता है, ये जो इस पूरी प्रक्रिया में जो विषमता है कि प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी यदि नाम छूट रहा है, हाँ ये स्पेस बिल्कुल है कि आप बाद में नाम जुड़वा सकते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने पहले बार फिर से। तो क्या एक व्यक्ति एक ही फॉर्म को बार बार भरता रहे, यही काम करता रहे, और यदि वो प्रमाणित कर रहा है कि मैं 20 साल 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ या 30 वर्षों से, इवन 100 वर्षों से उसका परिवार यहाँ पर निवास करता है, तो इस अनियमितता को लेकर के हम लोग आज आप लोगों से भी बात करेंगे और इसके बाद हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय से भी जाकर के इस विषय पे चर्चा करेंगे। और चूंकि आवश्यक विषय आया और ये विषय हमारे संज्ञान में विजय केशरवानी जी वाले विषय से नहीं आया, मैं आपको बता दूं बहुत सारे हमारे बीएलएस जो है उनकी कंप्लेंट आ रही है कि भैया बीएलओ जो है कुछ शिफ्टेड ऐसे लोग हैं जिनका हम पुष्टि कर रहे हैं कि भैया वो यहाँ रहता था, बाय द वे वो विद्यानगर में रहता था, अब वो चला गया सरकंडा रहने। तो वो बता रहे हैं कि वो सरकंडा चला गया है लेकिन उसके माता पिता यहाँ रहते हैं। मान लीजिए बेटा और बहू अलग हो गए किन्हीं भी कारणों से, पारिवारिक कारणों से, लेकिन वो मतदाता यहीं का है और वो वापस आ ही जाएगा, तो वो बोल रहे नहीं हम इसको ये कंसीडर करेंगे कि ये शिफ्टेड है, जबकि वहां के लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ बातें ऐसी आई हैं जो व्यवहारिक रूप से एसआईआर की प्रक्रिया में जमीन में काम करने में कठिनाई प्रदान कर रहे हैं बीएलएस को, राजनीतिक दलों। कुछ बीएलओ संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीएलओ खाना पूर्ति कर रहे हैं और ये खाना पूर्ति उनके ऊपर भारी नहीं पड़ने वाली है, ये आम नागरिकों के ऊपर, आम जनों के ऊपर भारी पड़ने वाली है, जो सारी प्रक्रिया करने के बावजूद भी यदि मतदान से वंचित रह गया तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। उसको लेकर के हम लोग आज चर्चा में आपके समक्ष आए। भ्रांतियां भी थी लेकिन धीरे धीरे वो सब क्लियर होते गया। स्थिति ये है कि एसआईआर के माध्यम से अगर आपका नाम नहीं भी जुड़ा है तो फिर वो 16 तारीख के बाद दावा आपत्ति में जुड़ भी जाएगा। मतलब किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप एसआईआर में चूक गए तो आप देश के नागरिक नहीं रहे होते, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा बात हम सुनते आ रहे थे, देखने और समझने में भी आ रहा था, बिहार के चुनाव के बाद अब पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर बहुत सजग और बहुत गंभीर है और हम लोगों ने पूरे जिले में प्रत्येक बूथ में एक बीएलए और उसके बाद एक बीएलए 2 का भी गठन किया है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को दी। बल्कि आम जनता, प्रबुद्ध नागरिक और मताधिकार का, मत देने का, एक वोट का अधिकार एक छोटे से गरीब आदमी को भी है और बड़े से बड़े आदमी को भी। यही एक समानता इस देश में है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत का अधिकार सभी को है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जैसे हमारे दोनों जिलाध्यक्षों ने बताया एसआईआर को लेकर, भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी के प्रतिबद्ध वोटरों और आम जनता जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हमारा आरोप है कि उनके नाम को कहीं न कहीं किसी रूप में वो मतदाता सूची में उनका नाम ना हो पाए, ऐसे वोटर कट जाएं अभी एसआईआर में। ये उनकी रणनीति है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं स्वयं आपके समक्ष हूं। मैं स्वयं अपने आप को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता हूं। सबसे बड़ी बात आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा नाम, मैं 1992 से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने पार्षद का चुनाव 1992 में लड़ा और मेरा निवास बिलासपुर विधानसभा में ही रहा है। उसके बाद फिर उसके पुनः मैंने फिर से पार्षद का चुनाव लड़ा। मैं विधानसभा का, कांग्रेस के बेलतरा विधानसभा का प्रत्याशी रहा। उसके बाद
2003 की मतदाता सूची में भी मेरा नाम इस बिलासपुर विधानसभा में रहा है। ऐसी किन पर बीएलओ आप देखेंगे कि एसआईआर के तहत प्रत्येक बीएलओ का काम निर्धारित है। प्रत्येक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का परीक्षण करेंगे। जो मतदाता उपस्थित नहीं है वो शिफ्टेड करेंगे। नए मतदाताओं का नाम जोड़ना है तो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। यदि मतदाताओं का नाम गलत है तो फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। इस तरीके से एक प्रक्रिया एसआईआर में निर्वाचन आयोग ने किया है। क्या भिलाई में मेरा नाम, न मैंने कोई आवेदन दिया, न 2003 की सूची में मेरा विधानसभा में भिलाई में नाम है, न अभी 2005 में विधानसभा के चुनाव में अभी करंट मतदाता सूची में न मेरा नाम भिलाई में है, न मैंने किसी प्रकार का आवेदन दिया है। आखिर किन परिस्थितियों में भिलाई में मेरा नाम मतदाता सूची में डल गया और जब यहां मैं अपना फॉर्म, जो हमको फॉर्म भरना था, उस फॉर्म को मैंने यहां निर्वाचन आयोग को फॉर्म फिलअप करने के लिए, अपलोड करने के लिए यहां बीएलओ को दिया, तो मैं आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पर आपको एक ऐसा जो पहले से निश्चित हो गया है कि वहां पर एक मार्क आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है, दिस मैपिंग इज ऑलरेडी बीन कंफर्म द सिस्टम बाय बीएलओ। इसका आशय यह है कि भिलाई के बीएलओ ने अपने आईडी से मेरा नाम मतदाता सूची में अपलोड कर दिया है। जब तक वो अपलोड वहां पर कैंसिल नहीं करता तब तक मेरा नाम बिलासपुर विधानसभा में नाम नहीं जुड़ जाएगा। आप प्रशासन के माध्यम से कल आप समस्त समाचार पत्रों, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से यह बात प्रकाशित हुआ। उसके बाद जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन आयोग संज्ञान लिया और मेरा नाम, जो मैसेज जो उन्होंने जनसंपर्क के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उन्होंने जो एक मैसेज दिया है कि त्रुटिवश मेरा नाम भिलाई में शिफ्ट हो गया। सबसे बड़ी बात है कि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि विजय केशरवानी नाम का कोई मतदाता जो बिलासपुर में नरवा नगर में निवासित है, उसका नाम भिलाई में शिफ्ट हो गया है। मैं जो उनके विज्ञप्ति के माध्यम से, उनके सूचना के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। क्या त्रुटि, जब तक बीएलओ अपने फॉर्म को अपने आईडी से जब तक अपलोड नहीं करेगा तब तक किसी न किसी माध्यम से वो उस सूची में अपलोड के माध्यम से ही दिखेगा, दूसरे जिले में उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि ऐसी त्रुटि न इस जिले का मामला है, न किसी विधानसभा का मामला है, दूसरे जिले का मामला है, भिलाई में शिफ्ट होता है, तो ऐसी लिपिकी त्रुटि कैसे हो सकती है? ये जांच का विषय है। आपके माध्यम से पूरी ये जांच का विषय, आपके माध्यम से जांच की हम सब मांग करते हैं। आज हम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के नेतृत्व में हम आज जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे। हम ये जांच के विषय है कि कैसे बीएलओ ने, किस आधार पर बीएलओ ने, चूंकि मैं प्रमाण हूं, किस आधार पर उसने अपलोड किया और वहां के मतदाता सूची में मेरा नाम की पुष्टि होगी। और मैं संज्ञान में लिया, आपके माध्यम से संज्ञान में आया, और जब तक वहां त्रुटि कैसे हुई, त्रुटि का सुधार कैसे हुआ, जब तक भिलाई में मेरा नाम कटा नहीं है, अपलोड हुआ और वहां के बीएलओ ने जब तक अपने आईडी से उसको काटा नहीं है, तब तक मेरा नाम बिलासपुर के बीएलओ ने बिलासपुर निर्वाचन आयोग में तब तक नहीं जुड़ता जब तक वो काटता नहीं। वहां काटा है, इसलिए जो त्रुटि बस प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहा है, तब मेरा नाम जुड़ा है। एसआईआर लागू किया है, वो एसआईआर में पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं होने का प्रमाण मैं अपना खुद का दे चुका हूं, और साथ साथ अगर पारदर्शिता होती तो बीएलओ के माध्यम से नामों का दूसरे
तो जिलों में नाम आना नहीं होता। और मैं आरोप लगाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिला निर्वाचन जो है बिलासपुर की बात, चूंकि ये बिलासपुर में घटना नहीं घटी है, ये घटना भिलाई में घटी है, लेकिन पूरे निर्वाचन जो छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग है बिहार की तर्ज में SIR के माध्यम से कांग्रेस से समर्थित कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का, और उनको ये लगता है कि कौन मतदाता प्रभावित भारतीय जनता पार्टी को कर चुका है। इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वोट चोरी के माध्यम से आरोप लगा चुका था कि मैंने ये साबित किया था कि बेलतरा विधानसभा में, विशेषकर बेलतरा विधानसभा में जो व्यक्ति जीवित था, जो उसको मृत घोषित किया गया था, और वोट चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया है, और पुनः SIR के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों सहित कांग्रेस के जो कमिटेड वोटर हैं उनको काटने का, उनको शिफ्ट करने का और किसी भी तरीके से उनको प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग के इशारे पर कर रही है। अध्यक्ष रहते हुए छात्र राजनीति से बिलासपुर विधानसभा में लगातार रहता हो, उसका नाम किसी दूसरी विधानसभा में जोड़ देना और जिस विधानसभा में वो रहता है वहां नाम नहीं जुड़ना, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह सकते हैं हास्यास्पद, लेकिन गंभीर मुद्दा है कि यहाँ पर कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को आम जनता के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी की इशारे में काम कर रही है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के सम्माननीय अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जी, जिला कांग्रेस कमेटी शहर के सम्माननीय अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष ऊर्जावान साथी भाई विजय केसरवानी जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय ऋषि पांडे जी, कार्यालय सचिव आदरणीय सुभाष भाई। अभी हमारे दोनों सम्माननीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष विजय केसरवानी जी ने अपनी बात रखी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 2 या 3 मुद्दों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विजय केसरवानी बिलासपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बेलतरा विधानसभा से चुनाव लड़े, मतलब जिले के एक ज्ञात व्यक्ति हैं कांग्रेस में और प्रथम पंक्ति की राजनीति करते हैं। उसके बाद उनको गलत में, इसमें केवल एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि गलत मैपिंग के आधार पर भिलाई में नाम कैसे जोड़ा गया। ये जोड़ा गया तो किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का षड्यंत्र है क्या, और षड्यंत्र नहीं है तो ये नाम भिलाई में कैसे जुड़ा, ये जांच का विषय है और इसको गंभीरता के साथ जांच जिला प्रशासन को करना चाहिए। महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस तरीके से गलत मैपिंग के द्वारा विजय केसरवानी जी का नाम जोड़ा गया भिलाई में, उसी तरीके से बिलासपुर में एक मामला कल बड़े पैमाने पे सामने आया है। लाजपत राय नगर वार्ड में बूथ नंबर 111, जहां पर हमारे BLA बूथ लेवल एजेंट अनिल पांडे जी हैं, वहां पर एक परिवार अपना मकान बेच करके जा चुका है, शंकर सोनी और विष्णु सोनी का, दूसरे वार्ड में रहने। उसके नाम को वहां जोड़ने की पूरी राजनीतिक भूमिका तैयार कर ली गई थी किसी दबाव के द्वारा, लेकिन इसमें एक तरह का प्रावधान है कि फॉर्म 7 के द्वारा और हमारे BLA को आपत्ति करने का अधिकार है कि जो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं उसका नाम किसी भी कीमत पर वहां नहीं रह सकता, इसलिए उसके नाम को अन्य वार्ड में जोड़ा जाए। तो कल BLO से मेरी भी फोन पे बातचीत हुई, वो सहमत नहीं हुए इस बात पे, तो मैंने कहा अपने BLA से कि आप आपत्ति करके दे दीजिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति की जा रही है और राजनीतिक दबाव में अगर इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं उसका नाम जोड़ दिया जाए और जो यहाँ रहता है उसका कहीं और जोड़ दिया जाए, तो दोनों बहुत ही गंभीर विषय है, एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। ये दोनों पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। छत्तीसगढ़ में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। ये आरोप
हम इसलिए भी लगा रहे हैं और प्रमाण के साथ लगा रहे हैं कि मेरा स्वयं, मैं विजय केशरवानी, जो कि लगातार 2-2 बार पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ, बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस के विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ, लगातार नामांकन फॉर्म में मैं अपनी स्थानीय जन्म प्रमाण पत्र से लेके स्थायी प्रमाण पत्र, जो भी औपचारिकताएं होती हैं, सब कुछ हमारा विधानसभा के चुनाव के समय से लगातार विधानसभा में लगा हुआ है। उसके बावजूद देखने में आया है कि मैंने SIR फॉर्म दिया, मैं नर्मदा नगर में रहता हूं, उसके बावजूद मेरा नाम भिलाई के वार्ड में मेरा नाम जोड़ दिया जाता है, मैपिंग कर दी जाती है। 2003 की सूची में मेरा नाम बिलासपुर विधानसभा में है, 2025 की वर्तमान की सूची में मेरा नाम बिलासपुर विधानसभा में है। मैंने किसी भी प्रकार से भी कोई आवेदन भिलाई में नाम जोड़ने के लिए नहीं दिया है, तो किस आधार पर मेरा नाम भिलाई में जोड़ दिया जाता है? और इस बात की जब मैं यहाँ पर SIR का फॉर्म भरने के बाद मैं लगातार जब फॉलो अप करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसी सूचना आती है, एक मैसेज आता है कि मेरे नाम का मैपिंग भिलाई वार्ड नंबर 45 में 46 में हो चुका है। आखिर BLO ने किस आधार पर मेरा नाम भिलाई में जोड़ा, किन परिस्थितियों में जोड़ा, किसके दबाव में जोड़ा? क्या बेलतरा विधानसभा में मैंने कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ा है? यह बात प्रमाणित है। तो आखिर किन परिस्थितियों में भिलाई में नाम जुड़ा? जब एक जनप्रतिनिधि का नाम, मेरे जैसे व्यक्ति, कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम भिलाई में जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनका नाम यहाँ से दूसरे विधानसभाओं में जोड़ा जाता है? और आशंका तो ये भी थी कि जब दावा आपत्ति का समय आता तो भिलाई में दावा आपत्ति करके वो नाम विलुप्त कर दिया जाता, और उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस जनों को क्या अपने प्रभाव का उपयोग करके हम सबको बाहरी व्यक्ति साबित करना चाहते हैं? इस देश के बाहर के लोगों को घुसपैठिया साबित करना चाहते हैं? जबकि लगातार वर्षों से, लगभग 3 दशक से 30 सालों से बिलासपुर में हम सब राजनीति कर रहे हैं और यहाँ के आम नागरिक हैं, यहाँ के मतदाता हैं। हमने, प्रशासन ने इस विषय को त्रुटि के रूप में लिया है। ऐसी कैसे त्रुटि हो सकती है जब BLO जब तक फॉर्म को परीक्षण करके जाकर 2003-2025 की मतदाता सूची का नाम जब तक उसको प्रमाणित नहीं कर जाता और अपने ID से वो अपलोड नहीं करता, तब तक विधानसभा में नाम जुड़ नहीं सकता। तो किन परिस्थितियों में भिलाई में विधानसभा में नाम जुड़ा, यह जांच का विषय है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गंगोत्री जी और सुधांशु मिश्रा जी के नेतृत्व में हम पूर्व अध्यक्ष सहित कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर के पास जाएंगे और यह मांग करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलत जानकारी देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। तो ऐसा जांच किन के दबाव में हुआ है, किसके इशारे में हुआ है, किन नेताओं के प्रभाव में BLO काम कर रहे हैं, और यदि कोई काम गलत किया है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है और कांग्रेस पार्टी यह भी मांग करती है कि अभी भी मतदाता सूची का गहन परीक्षण में दावा आपत्ति आज आखिरी दिन है। यदि हम सब सजग नहीं होते तो मेरा नाम बिलासपुर में नहीं जुड़ पाता और दावा आपत्ति के माध्यम से भिलाई में मेरा नाम काट दिया जाता, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी को घुसपैठिए कह रहे हैं, इसी तरीके से बिलासपुर के कांग्रेस जनों को घुसपैठिया कहकर इनको बदनाम करने की कोशिश करते। हमारी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष पारदर्शी माध्यम से SIR में काम होना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। ये अब अगला रुख क्या होगा आप लोगों का, जिस तरीके से ये मामला निकल कर सामने आया है? अभी हम लोग सब माननीय कलेक्टर साहब के पास जाकर इस पूरी जो गतिविधियां हो रही हैं नाम काटने की, और जिसे वो त्रुटि बोल रहे हैं, जबकि ये जानबूझकर किया गया काम है कि कांग्रेस के
वर्तमान पूर्व जिला अध्यक्ष जी का नाम को भिलाई में रख दिया गया है और जब संज्ञान दिया गया तो उसे जोड़ दिया भी जा रहा है। तो ऐसे कामों पर रोक लगना चाहिए। बीएलओ के द्वारा ईमानदारी से निष्ठापूर्वक और सही जानकारी अपलोड करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी मतदाता को दर दर भटकना ना पड़े, उसे परेशान ना होना पड़े। और ये जो बात बार बार अमित शाह जी बोल रहे हैं कि घुसपैठियों से सरकार नहीं बनेगी, तो क्या अमित शाह भारत के नागरिकों को घुसपैठिया समझते हैं क्या? हमारा ये सवाल है। और राहुल जी बार बार इस बात को लेकर सदन में भी बोल रहे हैं और आप लोग के माध्यम से पत्रकार साथियों से भी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे वर्ग के लोगों को घुसपैठिया कहकर उन्हें डराना और धमकाना चाहती है, उन्हें दबाव में भारत में रहने में विवश करना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी भारत में जन्म लिया है, जो यहाँ पढ़ा है, लिखा है और जो अपने आप को भारतीय समझता है, वो भारत का नागरिक है। उसको अधिकार है वोट देने का, यहाँ रहने का, व्यवसाय करने का, व्यापार करने का, राजनीति करने का, सभी मौलिक अधिकार उसे प्राप्त है। और अमित शाह ऐसे भ्रांतिपूर्ण बयान न दें। उनको ये कहना चाहिए कि जो इस देश का नागरिक है, एसआईआर से डरने का बात नहीं है। अगर एसआईआर में नाम नहीं भी आता है तो वो इस देश का नागरिक रहेगा और उसे पूरी सुख सुविधा और भारत का जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें वो भागीदार हमेशा रहेगा। ऐसी बात करनी चाहिए और एसआईआर को बहुत ईमानदारी से प्रशासन को कराना चाहिए। हमारे बीएलए पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे जिले में काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देगा। अगर प्रशासन जानबूझ के काटती है तो कांग्रेस उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। किस तरीके की रणनीति रहेगी एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा सजग है। और सजग क्यों है? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है मतदान। अगर मतदान और मतदाता में कोई फ़र्क आ जाए, यदि किसी जेन्युइन मतदाता का नाम कट जाए तो उससे बुरा किसी भी संविधान के लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जैसे हमने पहले भी बताया, कुछ बीएलओज अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कुछ बीएलओज कुछ दबाव में, कुछ प्रभाव में और कुछ खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। हमें हर हाल में ये इंश्योर करना है कि किसी भी मतदाता का जो जेन्युइन मतदाता है, जो वाजिब मतदाता है, जिसके पास सारे दस्तावेज हैं, यदि उसके बावजूद भी, अगर वो पूरा दस्तावेज दे देता है, उसके बावजूद भी उसका नाम काट दिया जाता है, तो वो जो स्थिति होगी वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई भी लोकतांत्रिक विषयों में बहुत संवेदनशील होती है। एसआईआर को लेकर के हम संवेदनशील हैं। किसी भी मतदाता का, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसका मतदान सुनिश्चित हो, उसका नाम सुनिश्चित हो, इसको लेकर के हम लोग काम करें।